एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में बस खरीद घोटाला उजागर हुआ है। बिना वजह सैकड़ों बसों को खरीदा गया और फिर इन बसों को डिपो में लाइन से खड़ा कर दिया गया। इन बसों का इस्तेमाल बरसों से नहीं हुआ है। यही वजह है परिवहन विभाग सवालों के घेरे में है। हर कोई पूछ रहा है, क्या परिवहन विभाग को जनता से कोई सरोकार नहीं? क्या बसों की खरीद महज कमीशन लेने के लिए की गई है? क्या परिवहन विभाग सिर्फ मलाई खाने का महकमा बन गया है? इन सरकारी बसों पर जो धूल चढ़ी है वो सैकड़ों सवाल उड़ा रही है और इन सवालों का जवाब परिवहन विभाग को देना पड़ेगा, क्योंकि बसों की खरीद में हुई अंधेरगर्दी बेहद गंभीर मामला है। हरियाणा में हुई बस खरीद में एक बड़ी धांधली सामने आई है। हरियाणा में मुसाफिर सड़कों पर परेशान हैं और सैकड़ों बसें डिपो में धूल भाग रही हैं। यही वजह है हरियाणा परिवहन विभाग की अंधेरगर्दी पर सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा रोडवेज के अंदर ड्राइवर नहीं। जब भी कोई महाप्रबंधक को पूछते हैं कि बसें ले जाओ तो वो कहता है ड्राइवर नहीं। कोई भी डिपो लेने को तैयार नहीं। कोई भी डिपो लेने को तैयार नहीं। और मैं आपको बताऊं, जनवरी से फरवरी के बीच में जब 200 गाड़ियां खड़ी हैं लगभग 4-5 महीने से, एक बस यदि ड्राइवर होते तो एक बस कम से कम 20 और 25 हजार रुपये पर डे के कमा के लाती है। 200 गाड़ियां खड़ी है तो कम से कम सरकार को जो ना 4 और 5 करोड़ रुपए का लॉस है प्रति महीने। हरियाणा परिवहन विभाग ने 200 से ज्यादा नई बसों को खरीदा है, जबकि हरियाणा के 21 जिलों के किसी भी डिपो से बसों की डिमांड नहीं आई थी। बावजूद इसके सैकड़ों बसों की खरीद की गई और फिर इन बसों को गुड़गांव के बहरामपुर वर्कशॉप में खड़ा कर दिया गया। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है। डिपो में ड्राइवर और कंडक्टर नहीं है। अब उनकी भर्ती वगैरह की कार्रवाई चल रही है। जैसे भी ड्राइवर कंडक्टर की भर्ती हो जाएगी और बसें तकरीबन सारी डिपो में चली जाएंगी। हरियाणा रोडवेज की वर्कशॉप के इंचार्ज डीएस मलिक कहते हैं, बसों की हालत बेहद खराब होने लगी है। बावजूद इसके कोई इन बसों की सुध लेने वाला नहीं है। डीएस मलिक के मुताबिक बस ड्राइवरों की कमी भी इस बदहाली की एक बड़ी वजह है। गवर्नमेंट की तो यही है कि ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती और जल्दी से जल्दी करें ताकि जो है पब्लिक को इसकी सुविधा मिले। जो बसें रोड पर जाएंगी पब्लिक को ज्यादा सुविधा मिलेगी। परिवहन विभाग के पास ड्राइवरों और कंडक्टरों की भारी कमी थी और किसी बस डिपो की तरफ से भी नई बसों की कोई मांग नहीं की गई थी। फिर भी परिवहन विभाग ने इस बस खरीद को अंजाम दिया। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या इस खरीद में घोटाला हुआ है? सरकार ने लिस्ट आउट करनी थी ताकि पब्लिक का काम चल जाता। हरियाणा रोडवेज रोड के ऊपर होते, लेकिन सरकार की सोची समझी चाल है और सरकार किंतु परंतु करके इस विभाग को बेचना चाहती है। जब ड्राइवरों के टेस्ट हो लिए, रोड टेस्ट हो लिया, ड्रग टेस्ट हो लिया और उसके बाद में जो ना ड्राइवर भर्ती रूट पर नहीं आए। बस खरीद के अलावा इस मिसमैनेजमेंट का दूसरा पहलू भी है। रोडवेज कर्मी कहते हैं, हरियाणा की सड़कों पर यात्रियों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। बसों में मुसाफिरों की भीड़ रहती है। अक्सर सवारियों में सीट नहीं मिलने पर झगड़ा होता रहता है। ऐसे में सवाल यही है, फिर भी इन सैकड़ों बसों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? क्या परिवहन विभाग को जनता से कोई सरोकार नहीं है? क्या बसों की खरीद महज कमीशन लेने के लिए होती है? क्या परिवहन विभाग सिर्फ मलाई खाने का महकमा बन गया है? इन सरकारी बसों पर चढ़ी धूल से ऐसे सैकड़ों सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब देर सवेर परिवहन विभाग को देना होगा, क्योंकि बसों की खरीद में हुई अंधेरगर्दी बेहद गंभीर मामला है। मनु मेहता, MH1 न्यूज, गुड़गांव।